आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, बंदगी। जी हाँ, कुछ लोगों का नारा यही है और नारा इसलिए ये है कि यहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। ये कारण इसलिए था कि जब आज़ादी का समय था तो कुछ लोग अपने मर्जी से कई देशों में प्रवास कर गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने मर्जी से इंडिया को चुना, भारत को चुना। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा ने एक संविधान का रचना किया। वो संविधान हक ये देता है कि एक राष्ट्रपति को जितना एक वोट देने का अधिकार है, उतना ही एक आम आदमी, एक निसहाय व्यक्ति, उसको भी अधिकार है। चुनावी समर चल रही है, महाकुंभ है, सभी नहाना चाहते हैं। आज हम उसी क्रम में ये बिहार के 3 जिले के बॉर्डर पे हैं। मायने रखता है मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया के बॉर्डर पे है और जगह है चकमका बाजार। जी हाँ, महाराजगंज 1 चकमका बाजार, यहाँ पे हम आए हैं आज। चूँकि प्रचार का आज आखिरी समय है तो हमें भी लगा कि लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे और ये इस बार का जो हॉट सीट पूर्णिया है उसके बारे में लोगों का क्या राय है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छपड़िया में कहावत है कि हम चरी रउआ चरे, हम चरी रउआ चरे, चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुनकी जेकर तन पे खादी बा। तो तनी नेता देख के चुनिएगा कि खादी कौन पहना है। खादी वाला तो ये बोल दिया कि हमको नहीं तो उसको। ये सभी आदमी जान रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उनके जो चाहने वाले हैं अब वो कहाँ जाएंगे, और जो व्यक्ति दिन रात लोगों के साथ में रहे हैं उनका क्या होगा। कई सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। की नाम भेले बाबा? नवीन झा। कि ई बेर के रुख और हवा की कहे छे, खास करके पूर्णिया लोकसभा इलेक्शन के लिए? अहाँ का आज़ादी है, अहाँ के संविधान के हिसाब से बोले के पूरा आज़ादी है। ये मत समझिएगा आप कि यहाँ पे कई और लोग हैं, कई और पार्टी के लोग हैं तो हम अपना मन का बात नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, खुली आज़ादी है। नहीं, इधर तो अभी पप्पू यादव का है, लेकिन अब बीजेपी में भी कुछ जाएगा, लेकिन ज़्यादा अभी पप्पू यादव का ही है। इधर ज़्यादा अभी पप्पू यादव का लहर है, लेकिन बीजेपी के भी लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं, सभी लोग। आज़ादी तो सबको है बोलने का। आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि कुछ कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है। इसी से समझ में आता है कि पब्लिक मूवमेंट क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अरे मोटरसाइकिल वाला लगाए हैं तो कम हेलमेटवा तो रख देते। क्या नाम है? मोहम्मद मुर्शिद आलम। ये बताइए, इस बार का हवा पछिया चल रहा कि पूर्वा? अभी तो पछिया चल रहा है। पछिया चल रहा है? हाँ। क्या कह रहे हैं, मानी मतलब से बोलिएगा। इसका मतलब हुआ कि आपकी बार जो है पप्पू यादव को ज़्यादा वोट है। जी, आप एक हाली पप्पू यादव को बोल दिए। वो जेन्युइन नेता है। अच्छा। और उसको हम लोग वोट देंगे, निश्चित रूप से वोट देंगे। और गरीबों का मसीहा है वो। गरीबों का मसीहा जी। जी बहुत बहुत। क्या कहना चाहते हैं इस बार के, क्या हवा किधर से चल रही है? देखिए, सभी वर्गों का जो रुझान है, सभी वर्गों के लोगों का कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता है। हम लोग के यहाँ से उसका जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है खुर्दा, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर घर होगा, तो सभी मतलब अपना बेटा मानते हैं उनको। और ख़ास करके इस क्षेत्र में महाराजगंज पंचायत में सभी वर्गों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं कैंची छाप की तरफ और पप्पू यादव की तरफ है। खास करके क्योंकि वह सभी वर्गों के साथ खड़े रहते हैं। अभी आप देख लीजिए, 70 विधायक जो है बीजेपी और आरजेडी के मिल के यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और ख़ास करके मैं बता दूं आपको कि इस बार सभी वर्गों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव और कैंची छाप को मिलने जा रहा है यहाँ से। क्या परिचय हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम जीशान हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा आप बताइए, आज़ादी मिली? आज़ादी किसका नाम है? आज़ादी मिली कहाँ? नहीं मिली। आज़ादी कहाँ? कोई आज़ादी नहीं है। तो अभी जो इतना चीज़ आपको मिला, वृद्धा पेंशन मिले छन? मिले 500 मिले थे, 400 500 मिलता था, 400 मिल रहा है। अच्छा, वो भी समय पर नहीं मिलता है। वो भी समय पर नहीं मिलता नहीं है। मिल रहा है। की नाम भेलोन? बिंदेश्वरी महतो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम लोग पप्पू यादव को ही वोट देंगे।
क्योंकि वो हमको मदद किए हैं। मेरे पत्नी बीमार था जी। तो पटना एम्स वही भेजे और पूर्णिया हमको रिफ़र कर दिया था, तो हम तो उसका ऋणी है। उनको ही हम लोग पूरा परिवार, जितना मंडल परिवार हैं महाराजगंज 1 में, सब लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइए कि आपका जो निवर्तमान सांसद है, हाँ वो आपके पास कभी आपके गांव मोहल्ले में पहुंचा? जी, नहीं, मोहल्ले में नहीं पहुंचा। हम गए थे उसके डेरा पर जी। मेरा पेशेंट पूर्णिया में था जी। तो बोला कि नहीं, हम क्या मदद करेंगे आपको। हमको वहाँ से मदद नहीं मिला। वहाँ से मदद नहीं मिली। जी। क्या नाम हुआ आपका? डोमी मंडल। डोमी मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इधर आइए। बाबा कितना उम्र भेलन? 70-72। ई बीचों में तो बहुत चीज देखलो तू। हाँ, बहुत चीज़ है। राजनीति उतार चढ़ाव, खादी के कुर्ता पैंट शर्ट हाँ, सब देखलो। सब देख। ई बताबो अबरी के हवा की छे? हवा आबर से पप्पू यादव के लहर। एक के बेर पप्पू यादव आ, सुनो। और कोई नेता नहीं बुझे छे? सुनिए ना, 10 साल मैंने संतोष कुशवाहा रहा, घूमने के लिए गांव नहीं आया, उसी के लिए हम लोग बदलाव कर रहा है। सांसद था, नहीं घूमने के लिए आया, घूमने नहीं आया, घूमने नहीं आया, यानी देखे भी नहीं है, देखे नहीं है। देखे भी नहीं है, उसको चेहरा भी नहीं हम देखे हैं, चेहरा भी नहीं देखे। चेहरा भी नहीं, कैसे है। अच्छा, क्या बढ़िया लगा आपको पप्पू यादव में, जो आप उसी को वोट पप्पू कीजिए? यादव को यही अच्छा लगा, जब जाते हैं मान सम्मान करता है, गांव वाले हैं, इसीलिए हम लोग चुन लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कामेश्वर मंडल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह। आप बताइए सिंह जी, हाँ। जब से आज़ादी मिली तो लगभग 60-65 साल कांग्रेस आई की सरकार रही, उसके बाद एनडीए की सरकार 2024 के बाद बनी। उस काल में इस काल में दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं फर्क है, कोनो फर्क नहीं। हम लोग बदलाव चाहते हैं, पप्पू यादव को जिताएंगे। यानी कोनो फर्क है नहीं? ना, कोनो। रोड बड़का बड़का बनावी दे। बनबे न दहा, वो रोड पर कोई मतलब नहीं है। रोड फोड से हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। यानी कतनो काम किया कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है, सब फीका है, सब अपने पेट को कुड़ियाता है। हाँ। यही बदलाव होनी चाहिए, चूंकि वर्ल्ड के किसी कंट्री में 5 साल की सरकार देखने को मिलती है। अगर बिहार वासी अगर ऐसा सोच रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, और विकास की गंगा बहेगी जब तक 5 साल में बदलाव नहीं होगी। आपका क्या नाम है? नाम मोहम्मद शमसुल्ला। आप बताइए बूढ़े बाबा, हाँ। इस बार हवा पछिया बहे छन के पुरवा? हमरा पूर्वा पछिया से मतलब नहीं छै, हमरा नेता से मतलब छै। पुरवा पछिया से मतलब नहीं छै? कुछो नहीं, हमरा नेता से मतलब छै। हमरा नेता चाहिए, मिले न, वो घर में सुते वाला नेता नहीं चाहिए। मौगी लग सुतल रह या दरवाजा खटखटाबे छै पब्लिक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमर पड़ोसी मर गए, एक रात भर दिन बीमारी रखते रखते शाम में बीमारी मर गए। एक बेर नहीं कहल जाओ एकरा भर्ती करा दिए कि 10 गो टको देखे कि ओकरा हौजी ले जाए से हमें नहीं देखबो। शाम में जाकर हमार पड़ोसी में धुपलास के मर गए, नहीं घुर के गए, ओकरा बीमारी के देखे ला नहीं ओकरा देखलक। तो पप्पू यादव देखै छन? अब पप्पू यादव के हे अखनी दिल्ली में रहते, फोन के आदमी तो दरबद नहीं थे। वो एहनो नेता छै? हाँ, एहि लऽ कऽ तू देबहो ओकरा? दिल्ली पंजाब में जे मुसीबत पड़े छे, जे दुख पड़े छे, वो खड़ा भए जाए तुरंत। अच्छा, केकरो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कोई सरदार के रखने छे, ओकर फोन क्या दे छे तो तुरंत 1000 के बदला 2000 दिए पड़े छे। ओकरा नेता वह चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, दूसरा कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कोई नहीं। वो मौगिला सुते वाला नेता से नहीं चाहिए, बहुत बड़ी में रहे बात। वाला नेता चाहिए। आशीर्वाद देते हैं, वो जीतेंगे और अमर रहेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से जीतेंगे। अरे बाप, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इधर आइए तनिषा, बगलम लगबे छै कि मोबाइल तो आगू एम लगने छो। अच्छा ठीक छै, की नाम भेलन? संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, इस बार हमको बताइए कि अभी का जो 2024 का इलेक्शन चला, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा बोले तो केंद्र, तो केंद्र की सरकार और बिहार में जो उसका जो कहा जाए सदस्य होता है, उस सदस्य का हवा पूर्णिया लोकसभा में किसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूर्णिया में। पूर्णिया में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा? पप्पू यादव निकलेगा। एक के बार बोल दिए पप्पू एक यादव। बार पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वैसे हम आरजेडी का वोटर हैं। क्या बात है, आरजेडी का वोटर है? जी हाँ। अभी आप बोल रहे हैं कि पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव? पप्पू यादव पूर्णिया में, मतलब चला दीजिएगा? कहीं चीज चला देंगे। अयो, बहुत बड़ा बात है। प्रणाम पूर्णिया, पप्पू पूर्णिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अनामुल। आप ये बताइए हमको कि इस बार मोदी सरकार जो इतना काम किया है, जी, गैस दिया,
आपको 5 किलो अनाज दे रहा है, और इतना यहाँ हम जिससे पूछे हैं, और यहाँ नीतीश कुमार लगभग 5 लाख नौकरी दिया है। सब आदमी जदयू को काहे छोड़ रहे हैं? छोड़ेगा काहे नहीं, गरीब आदमी को देखते नहीं तो छोड़ेगा ना। गरीब आदमी सब रोड पर मर रहा है, कोई देखने के लिए नहीं आता। पप्पू यादव तो आता है दौड़ के, अभी फोन करेंगे अभी आ जाएंगे। ये हाल है, ये विश्वास है उन पे। अच्छा, हाँ, विश्वासे पर दुनिया है। तो एक के बार सीधे पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू यादव के अलावा और कोई नहीं। पूर्णिया पूरा हवा पप्पू यादव का, पूरा पप्पू यादव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरफराज आलम। नौजवान हैं, राजनीति का बदलाव हो रही है और विकास की गंगा बहने की ओर है। अभी पूर्णिया लोकसभा के इलेक्शन में किसकी हवा है आप लोगों की तरफ? देखिए, सबसे पहले बताएंगे, जब एनडीए सरकार आप बोले कि बहुत ज़्यादा काम कर रही है, अगर एनडीए सरकार पूर्णिया की धरती पर काम कर दी तो यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आते। अगर आप किसी से मजदूरी करते हैं, अगर आपको मजदूरी नहीं मिलता है तो आपको क्या लगेगा? दिक्कत है। अगर वो मजदूरी करते तो हम लोग संतोष कुशवाहा जी को मजदूरी देते, मगर 10 साल उसको समय दिए, एक भी मजदूरी हम लोग को नहीं करके दिया। और हमने महाराजगंज पंचायत में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो आखिर किस तरफ हवा है, रुख किधर? अभी आपको बता दें कि बहुत जमाने के बाद 25 साल बाद हमारे जननायक श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसको इस बार, यानी दो पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय को वोट दे रहे हैं। हाँ, निर्दलीय काहे नहीं देंगे वोट? पप्पू यादव जी अभी जननायक हैं, ज़मीन का नेता हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर उस जिस समय आप अगर उस ज़रूरी पड़ता तो उसको बोला आप वो आ जाएंगे। दिल्ली हो, पटना हो, जहाँ भी इलाज का ज़रूरी है उसका फ़ोन किया, घुसा और आप तुरंत उसका इलाज हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हकीम। इस बार आप क्या कहेंगे लोकसभा इलेक्शन पे? लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोग तो पप्पू यादव को ही एक के बाद आप पप्पू यादव को कैसे बोल दिए? इसलिए कि उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अभी आपके पूर्णिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुशवाहा जी को आज तक देखे भी नहीं। कुशवाहा जी को आज तक हम लोग फेस भी नहीं जानते हैं, देखे भी नहीं हैं। 10 साल से हुआ है, देखे भी नहीं है। इसलिए आप हाँ, रुख बदल दीजिएगा एकदम। इतना काम जो किया, क्या पब्लिक का ही पैसा है ये, कोई उनकी सरकार है कि घर का पैसा मेरा थोड़े है। पैसा मेरा ही है, मेरा काम किया तो कौन सा बहादुरी कर दिया? यही वजह से इस बार बदलाव कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम हुआ? हमारा नाम ललेंदर यादव। तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, और उस बयान पे आप क्या कहेंगे? उस बयान पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग पप्पू यादव को ही कहेंगे। सब चीज़ पप्पू यादव को ही वोट देंगे। यहाँ का माहौल वही बन रहा है कि पप्पू यादव, सिवाय उस कुछ नहीं। टीएसपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस पर कोई तरह का यहाँ का नारा है पप्पू यादव का। की बात सीधे पश्चिम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए, इतना सारा विकास हुआ है, एक बैग आप लोग पूरा का पूरा जदयू के प्रत्याशी, जदयू का वोटर थे अगर बोला जाए तो? हाँ, तो थे ना जी। तो अभी आप सीधा पलट इसलिए पलटे हैं। अब तक जो मैं देख रहा हूँ, जब से ये सरकार तब्दीली हुई है, बस ये देखने की कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पप्पू यादव जी जो है, हारने के बावजूद भी हमारे जितने भी जनता है, गरीब है, सबके बारे में जो है ये विकास करता रहा। और जहाँ तक हो सका, जो उनको एक बार फ़ोन करने के बावजूद भी वह वहाँ पर पहुँच करके, खुद रह करके, और अपना जहाँ तक हो सका सहयोग सारे आदमी के लिए, गरीबों आदमी के लिए वह सहयोग करता रहा। इसलिए सारे आदमी का सोच यही है, और मेरा भी सोच यही है। तो इस बार पप्पू यादव को इस पूर्णिया से इस बार विजय बनाना है, और भारी बहुतों से उसको जो है जिताना है। इस बार पूर्णिया में पप्पू सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहिए, आपका क्या हिसाब किताब है? पप्पू यादव का समर्थक है। पप्पू जितना आदमी, हमको तो विपक्षी मिलवे ना करता है यहाँ पर। बाबा यहाँ सब पप्पू में है, सब पप्पू में है, सभी बिरादरी पप्पू में है। यहाँ किसी का चलने वाला नहीं है, किसी का नहीं चलेगा जी नहीं। अच्छा, क्या खूबी लगा पप्पू यादव? उसमें खूबी ये है कि बाहर में कोई भी मजदूर लोग फंस जाते हैं या किसी तरह का मुसीबत होता है तो वहाँ पप्पू यादव। हॉस्पिटल में कोई निसहाय है, बीमार से पीड़ित है, अगर पप्पू यादव को कॉल जाता है तो वहाँ पप्पू यादव। किसी के घर में आग लगती है, पप्पू यादव को कॉल जाता है तो उसके दरवाजे पर पप्पू यादव।
किसी की माँ मरती है, किसी का पिता मरता है, किसी का भाई मरता है, वहाँ पप्पू यादव। इसलिए हम सभी लोग पप्पू यादव को पूर्णिया का सांसद बनाने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जात पे ना पात पे बटन दबेगा कैंची छाप पे, पप्पू यादव जिंदाबाद। यानी हम कुछ बोलबे नहीं किए, सीधा नारा लगा दिया। पूर्णिया का सांसद हम लोग चुन लिए हैं, पप्पू यादव का सांसद बनाना है, भारी बहुमत से जिताना है उसको। यानी एक बैग सबका एक ही इशारा है। एक के इशारा है, पप्पू यादव का सांसद। अरे एक को आदमी तो बोल दीजिए कि लालटेन में देंगे। ना ना ना, अरे तीर में देंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम दिनेश शाह, वार्ड नंबर 6, महाराजगंज 1। हाँ, एक आदमी मिला है। अच्छा ये बताइए, आप इस बार हवा क्या चल रही है? हवा तो पप्पू में है पूरे बिहार में, पूरे बिहार पूर्णिया नहीं, पूरे बिहार में पप्पू में है। 3 जिला का बॉर्डर है। आज जितना भी हम देख रहे हैं, अगर जातिवाद पे जाइएगा तो सब जात हमको यहाँ दिखा, लेकिन वोटवा खाली समझ लीजिए बस उसी को। पप्पू में है, सबसे पूछ लीजिए। यहाँ दूसरे का खाता खोलने वाला नहीं है, क्यों कोई टक्कर में नहीं आ रहा है, सिर्फ पप्पू ही पप्पू है। इतना काम जो किया आप लोग का है, कहाँ काम किया? देखिए उधर खाली है, उधर खाली है, हर जगह खाली है, कोई काम में नहीं, कोई काम नहीं किया है। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम दिनेश शाह, जाति का चेली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव। आप ही बताइए यादव जी, लालटेन जलता है क्यों? जी नहीं, पूर्णिया में नहीं। पूर्णिया में ना? जी नहीं, पूर्णिया में। क्या बात कर रहे हैं? पूर्णिया पप्पू में है। अरे पार्टी को वोट दीजिए ना, आप लोग का है। पूर्णिया में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है चलने वाला, तेजस्वी यादव का सीधा एक के हाली एक के बाद। पूर्णिया पप्पू में। पप्पू यादव नहीं रहते तो हम संतोष कुशवाहा को वोट देते। पूर्णिया में तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव के पीठ में खंजर भोगने का काम किया है जी, इसलिए पूर्णिया का जनता पप्पू में है। इसलिए पूर्णिया का जनता पप्पू में है। बोला दो ही नेता है, दो ही नेता बोला है, दो ही, इंडिया और इंडिया, वो बोला है। पप्पू कौन है? उसको अधिकार है चुनने का। हाँ, वो चुन लिया पार्टी को, जनता को भूल गया। जनता को भूल गया। ठेकेदार है, कर दिया इंडिया चाहे एनडीए, वो वोटर का ठेकेदार है। विधानसभा में उसको पता चलेगा, इंडिया और एनडीए चल जाएगा। हाँ, 25 में पता चल जाएगा। पप्पू यादव के साथ जो धोखाबाजी किया है, इसका सजा उसको विधानसभा में मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऊपर वाला है बहुत बड़ा, उसके एक निर्दलीय सांसद प्रत्याशी के लिए उन्होंने 40 जो है एमएलए को उतार दिए हैं। समझ लिए बीमा भारती के चलते जो है ना तेजस्वी यादव अपना वजूद मिटाने जा रहे हैं इस बार। इस तरह से यूथ युवाओं का आइकॉन था बना हुआ पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव, मगर एक बीमा भारती के चक्कर में वो दुबर होने जा रहे हैं। जी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लुकमान अली हुआ, महाराजगंज 1 का सरपंच हम यहाँ पे अभी वर्तमान में। यानी इंसाफ के धरोहर हैं आप। जी देखिए, तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी के हम लोग बाप दादा पूरा ही समर्थन है, सब दिन से अब भी है। हम एक शायर कहना चाहेंगे आपसे। जी जी, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया पर किरदार का गाजी बन न सका। हम लोग जिस हिसाब से उस पर भरोसा किए, जिस हिसाब से हम लोग उसका समर्थन दिए ताकि फिरका परिस्थिति मिटे, वो इंसाफ करे, एक जाति और दूसरा जाति का जो है वो भेदभाव नहीं करे। जो पप्पू यादव खुद एक अपनी जाति का ही भेदभाव कर रहे हैं, तो हम लोग के साथ वो कल इंसाफ क्या करेंगे? इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्टी को नहीं, जाति को नहीं, इंसानियत को चुने हैं। जो इंसानियत का काम आ सके हम लोग उसको चुने हैं। अब रहा जहाँ विकास की बात है जी, कोई नेता अपना पॉकेट से नहीं लगाता है। केंद्र सरकार और दिया हुआ राज्य सरकार का जो देता है वहाँ से आता है, अपना भी खाता है, पॉकेट में भी रखता है, कोई अपने बाप के घर से नहीं लगाता है। ये आप ये जो है पब्लिक का ही पैसा है, वो खुद हम लोग का पैसा खाता है, हम लोग उसका पैसा नहीं खाते। जो सड़क बनता है हम लोग के पैसा से ही बनता है जी, सरकार का पैसा तो है, सरकार का पैसा नहीं, हम पब्लिक का पैसा है। बोले हैं आप, बहुत बड़ी बात है। जनता का पैसा जनता में लग रही है, जनता में लग रही है। बदलाव आपको चाहिए, बिल्कुल जी, बदलाव जो हम लोग का साथ इंसाफ कर सके, सब कुछ कर सके, हम लोग उस पर भरोसा कर सके। पप्पू यादव हम खुद यहाँ का वर्तमान में सरपंच है। जब भी काम पड़ता है तो वहाँ हम ये नहीं जाते हम सरपंच है, क्या काम है आप ये बताइए। काम नाम पूछ के काम नहीं करता, वो काम करता है। हम लोग संतोष कुशवाहा के पास गए 2 दिन 3 दिन, लेकिन उससे आज तक हम लोग मिल नहीं पाए। जो प्रतिनिधि होकर के हम उनसे नहीं मिल पाए, तो आम जनता उनसे क्या मिल पाएंगे। और यहाँ जाते हैं सांसद के पप्पू के पास, तो ये नहीं पूछता है साहब कौन है क्या नहीं है, काम बताइए क्या है। काम पहले पूछता है, उसके बाद नाम पूछता है वो।
यहाँ से लेके दिल्ली तक भंडारा ही चलते रहता, सब दिन चलता उसके यहाँ। पहले खाना खाइए, काम करने से पहले आप खाना खाए कि नहीं खाए, खाना खाइए उसके बाद बात कीजिए। ये इंसानियत दिल में है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार यादव हुआ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? खुल के बोलिए। खोल करके बोलेंगे पप्पू यादव को जिताएंगे। दूसरा बात काहे ना बोलते हैं? दूसरा नहीं बोलेंगे ना। पप्पू यादव को जानते हैं, संतोष कुशवाहा को, बीमा भारती कौन जानता है? पप्पू यादव जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार कुशवाहा हुआ मेरा नाम। क्या आपका क्या नाम बताए? रुपेश कुमार कुशवाहा। मिला मिला मिला। अच्छा ये बताइए हमको कि इस बार का हवा क्या है? बस पप्पू में है सब। ऐसा कहा बोलते हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, कुशवाहा है तो क्या है, 5 साल में एक बार तिलक लगवाने आता है, कुशवाहा के नाम पे आता है तिलक लगवाने के लिए। वो अब की बार नहीं चलेगा। पूर्णिया में अब की बार पप्पू में है और पप्पू ही रहेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम बताए? रुपेश कुमार कुशवाहा। मिला मिला मिला। अच्छा ये बताइए हमको कि इस बार का हवा क्या है? बस पप्पू में है सब। ऐसा कहा बोलते हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, कुशवाहा है तो क्या है, 5 साल में एक बार तिलक लगवाने आता है, कुशवाहा के नाम पे आता है तिलक लगवाने के लिए। वो अब की बार नहीं चलेगा। पूर्णिया में अब की बार पप्पू में है और पप्पू ही रहेंगे, और दूसरा कोई नहीं। जाति के नाम कोई जाति भेदभाव नहीं है पप्पू यादव में। क्या पप्पू यादव आपको? पप्पू यादव में क्या लगा, कुशवाहा में नहीं? पप्पू यादव में क्या है, कुशवाहा में कुछ नहीं है। उसके दरवाजे पर जाते हैं तो कहता है अभी सो रहे हैं साहब। अच्छा, ये क्या है? और पप्पू यादव के पास जाइए, अगर एक बार जाते हैं उसके सामने में जो भी होता है उसके सामने में उसका तुरंत फरियाद सुनता है, और तुरंत उसके एसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, उसके सामने में उसको कॉल लगा के तुरंत उसका निर्णय लिया जाता है। वो संतोष कुशवाहा के पास अगर जाते हैं तो साहब सो रहे हैं अभी, उधर से निकलते हैं एकदम बाल हिलाते हुए चल देते हैं एसी के गाड़ी में। पब्लिक से कोई मतलब है ना? पब्लिक से कोई मतलब नहीं है उसको। सिर्फ 5 साल में एक बार तिलक लगवाने आता है पब्लिक से। जी क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार कुशवाहा, गंगापुर पंचायत। धन्यवाद। अब मैं आखिरी में महाराजगंज 1 के पूर्व मुखिया से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का रुख क्या है। एक बात बताइए मुखिया जी हमको, जहाँ तक विकास की गंगा पूर्णिया में बही है, रोडों की चौड़ीकरण, पुल पुलिया, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर से जो फ्री वाला आता है वो दिया गया, बहुत सारा योजना है जो धरातल पे चल रही है। इसके बावजूद यहाँ की जनता को एक ही बात सूझ रहा है, सिर्फ वही। तो आप ही हमको बताइए कि किस तरीके से देखते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव? इस बार का लोकसभा चुनाव हम लोग पूर्णिया में पप्पू का ही देख रहे हैं। और रही बात सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, कोई अभी तक ऐसा नहीं सुने होंगे कि आटा पर, दूध पर कोई चीज़ ऐसा नहीं बचा है जिस पर जीएसटी नहीं है। हमारे ही पैसा को वह दूसरे रूप में हमको दे रहे हैं। बहुत आदमी ये कहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज देता है। भैया आपका अनाज वो अपना अनाज बाप के घर से थोड़े दे रहा है, वो आपके ही पैसा से आपको 5 किलो अनाज मंडी में दे रहा है। इसलिए 5 किलो अनाज को नहीं देखिएगा, भविष्य को देखिएगा। परिवर्तन जरूरी है और पूर्णिया में पप्पू का होना जरूरी है। वो का है इसलिए कि पप्पू यादव में कोई जात धर्म नहीं है। पप्पू यादव को जिस वक्त बात करना चाहे बात कर लेते हैं, जिस वक्त जो काम करवाना चाहते हैं, जहां कोई घटना अभी हम अपने से फ़ोन करते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, निश्चित रूप से उसका आदमी हमको सहयोग करके हमारे पंचायत या इलाके के आदमी का इलाज निःशुल्क करवाते हैं। हर सक प्रयास करते हैं कि हमसे जो सेवा बन सके हम करें। लास्ट में हमको ये भी बता दीजिए कि इतना लोग यहाँ पर है, खास करके ये बाज़ार है, बाज़ार में कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं निकला कि इस बार हम फला आदमी को भी वोट देंगे। ऐसा का है? पप्पू हर दिल के, हर नौजवान बूढ़े, हर आदमी का धड़कन है। पप्पू यादव के गुण से सब अवगत हैं कि जिस वक्त खोजेंगे पप्पू यादव हमको मिल जाएंगे। वही हवा बहा हुआ है। पप्पू में कोई विचार नहीं है, न वह जात पूछता है न धर्म पूछता है। वह सिर्फ इस बात को पूछता है कि आप किस काम से आए, कहाँ हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ काम करेंगे। पंचायत के जितने भी आम आवाम हैं उनको क्या कहेंगे इस बार पूर्णिया लोकसभा इलेक्शन? इलाके के सभी आदमी से आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के हम लोग पप्पू यादव को वोट दें। इतना वोट दें कि एक रिकॉर्ड मौत से जीते और गिनीज बुक में इसका नाम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का हवा क्या कह रहा है? यहाँ का हवा तो यही कह रहा है कि जनता हमारा जो है ना दिल खोल के पप्पू यादव के पीछे पड़ा हुआ है,
और हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए गरीब आदमी जिसके पास में खाने के भी मतलब उपाय नहीं है, उसके यहाँ भी वो पहुँचता है, उसका हर एक दुख दर्द में शामिल रहता है। तो हम लोग दाल चावल घी इसे क्या लेना देना है, जो गरीब के लिए मर रहा है उसके लिए हम लोग मरेंगे सीधा। बस वो समझिए कि डॉक्टर साहब एक दवाई दे दिया है शरीर के पूरा कंट्रोल के लिए, एंटीबायोटिक, यानी पप्पू यादव को एंटीबायोटिक बना दिए हैं। वो गरीबों के लिए, दौलत वाला के लिए नहीं। दौलत वाला तो आकाश में चलता है, लेकिन वो बेचारा हमारे टूटा हुआ झोपड़ी में आके बैठता है। आपको लगता नहीं कि गृह मंत्री आपको नहीं छोड़ेगा? गृह मंत्री है कोई मंत्री, हमसे बड़ा कोई मंत्री नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, चूंकि पब्लिक का मांग बोलना भी सही है, वर्ल्ड में कहीं भी शिक्षा पे टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत। लेकिन इंडिया में अगर हम 2014 से पहले देखें तो 3% थी और अब 18%। शिक्षा का क्या होगा? अब सवाल ये है कि यहाँ पे लोग करे तो करे क्या? बदलाव जरूरी है और बदलाव होनी भी चाहिए, तभी विकास होगी। आप क्या कहेंगे इस बार का ये उथल पुथल जो हो रहा है, पूर्वा बहेगा कि पछिया? प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। सबसे पहले आप के माध्यम से जो भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले उसको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, अब की बार का चुनाव दल का नहीं हो रहा है, बिल्कुल दिल का चुनाव हो रहा है। और जहाँ तक बात रही अभी पूर्णिया की, पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है जी, ये हम आप भली भांति इस बात को जानते हैं। और पूर्णिया अभी के डेट में देख लीजिए, एक पप्पू यादव के चलते सारे नेता पटना से लेकर के दिल्ली तक का नेता पूर्णिया में आकर के बैठ गए हैं और कैंप कर दिए हैं। एक भी होटल नहीं है जिसमें नेता नहीं है, नेता भरा हुआ है हर एक होटल में, एक ही मकसद पप्पू यादव को डिमोरलाइज करने का। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये पूर्णिया का बेटा है, ये डरने वाले नहीं हैं, ये जवाब देने वाले हैं। और आप बलगला तो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से पप्पू यादव को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका किया हुआ कार्य लोगों के दिल में बसा हुआ है और लोग उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। आप कितनों भी उनको बहलाइएगा फुसलाइएगा, लेकिन आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं पूर्णिया के आदमी। और आदरणीय पप्पू यादव को अब की बार सभी, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई मजहब का हो, कोई धर्म का हो, सभी वो दिल से चाह रहे हैं, दिल से उनका साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक रही बात दल की, और जहाँ तक बात रही गठबंधन या कोई भी बात करती है, तो पूर्णिया के लिए और पप्पू यादव के लिए दल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुद पप्पू यादव एक ब्रांड है, एक दल है, इसके लिए कोई इनको ना गठबंधन की सपोर्ट की ज़रूरत है और ना कोई दल की ज़रूरत है, क्योंकि वो सभी को पता है, पूर्णिया वासियों को पता है कि वही पप्पू यादव है जिनके दिल्ली आवास पर जाते हैं और प्रत्येक आदमी को वहाँ पर रहने का, खाने का सुविधा फ्री में मिलता है। और जब ये सांसद हुआ करते थे, हमको आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो बिहार के कोई भी कोना के लोग हो, वहाँ जाते थे और फ्री में रह करके इलाज करवाते थे, और उनको ना खाने का पैसा लगता था, ना रहने का पैसा लगता था। आज भी जो संभव होता है हमारे आदरणीय नेताजी वो करते हैं, अभी भी मदद होता है दिल्ली से लेकर पटना तक। और जहाँ तक बात रही पूर्णिया की भ्रष्टाचारी की, अभी उठा के देख लीजिए, लाइन बाजार की स्थिति देख लीजिए। जहाँ हुआ करते थे हमारे आदरणीय नेताजी सांसद जो हुआ करते थे, मात्र 100 टका 50 टका फी था, आज हज़ारों रुपया फी है जी। और जहाँ तक रही ऑफिस की बात, ऑफिस सरकारी कार्यालय की बात, भ्रष्टाचारी से भरा हुआ है। एक प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है। और थाना में चले जाइए, धारा हटाने के लिए 500 रुपया चाहिए, 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, धारा उतारने के लिए पैसा चाहिए। गरीब आदमी को पैसा नहीं रहता है, वो ज़मीन को बंधक लगा करके, सूद पर पैसा लगा करके अपना केस में पैसा देते हैं। आखिर कब तक चलेगी ये? कहाँ गए? कहाँ है सरकार? कहाँ है सुशासन की सरकार? कहते हैं सुशासन की सरकार, कहाँ है सुशासन की सरकार? हम उनको सवाल करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, आखिर सुशासन कहाँ पे है?
ना सरकारी कार्यालय बचा हुआ है, ना कहीं सरकारी कार्यालय की स्थिति देख लीजिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये कब तक चलेगी? लेकिन अब की बार जनता मन बना चुकी है, पूर्णिया की लोकसभा की जनता अब की बार पीछे हटने वाली नहीं है जनता, और मुंह तोड़ जवाब देगी सरकार को। और प्रत्येक मजहब के आदमी, प्रत्येक दल के आदमी, प्रत्येक जाति मजहब के आदमी पूर्णिया के विकास के लिए, पूर्णिया के अच्छे भविष्य के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, वही समय आएंगे जब आदरणीय पप्पू यादव जी आएंगे तो बिल्कुल सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। जितने भी बहुरूपिया हैं, जितने भी बिचौलिया हैं, सभी का नाश होगा, सभी यहाँ से हट जाएंगे और पूर्णिया एक देश में एक नाम होगा और पूर्णिया बहुत ही विकसित होगा, पूर्णिया बहुत ही आगे जाएगा। ये हम आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। एक सवाल भी, अभी जिस तरीके का बात किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा और उनकी बहन जो है मीसा भारती के द्वारा, तो इसके ऊपर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? हमको तो समझ में नहीं आ रही है सर कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई एनडीए से है। आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं? जी जी जी। मेरी लड़ाई एनडीए से है। आप एनडीए से आपकी लड़ाई रही कहाँ? आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं पप्पू यादव पे वार कर रहे हैं। लेकिन मीसा भारती तो ये भी बोल दिए दोनों एक ही, दोनों एक ही, वो भी बोल दी। अब देख लीजिए ना सर, तो विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनको जनता सबक सिखा देगी। जब आज तक जो वो समझा है ना कि समीकरण MY का बंधक बना के रखा गया है, वो अब की बार विधानसभा में उनको भी जवाब दिया जाएगा। यानी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे पर फिर न जुड़े गांठ भरी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम बताया सर? मेरा नाम गौरव कुमार आनंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चकमका से MS परदेसी।